मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के ताज शॉपिंग मॉल पर देर रात बड़ी वारदात हुई। बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने मॉल पर फायरिंग कर दी। घटना के समय मॉल के मालिक मोहम्मद फैसल दुकान बंद कर सीढ़ियों पर बैठे थे। अचानक दो युवक बाइक पर आए और फायरिंग कर फरार हो गए। मालिक इस दौरान बाल बाल बचे और किसी को कोई हताहत नहीं हुई। आसपास के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों ने दो गोलियों की आवाज़ सुनी। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही सुगौली के अपर थाना अध्यक्ष अभिनव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर का चेहरा ढका हुआ नजर आ रहा है। फुटेज की मदद से पुलिस अपराधियों की पहचान कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर 26 जून 2025 को पटना स्थित ऐतिहासिक बापू सभागार में एक भव्य युवा समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार भर के छात्र एवं युवा कार्यकर्ता भाग लेंगे और अपनी बातों को मंच से मजबूती से रखेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आज छतौनी चौक स्थित अध्यक्षीय कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा राजद पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने की। बैठक में सभी प्रखंड अध्यक्षों और जिला कमेटी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगामी आयोजन को लेकर अपने विचार साझा किए। बैठक के दौरान युवाओं में उत्साह और ऊर्जा का एक अलग ही माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की रणनीति, यात्रा प्रबंधन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को लेकर इस बैठक में गंभीर विमर्श हुआ। मौके पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष नूर आलम खान, अक्षयलाल प्रसाद यादव, महफूज राही, गुरुशरण यादव, शकीलुर रहमान, विशाल कुमार, जावेद शाह, उदय नारायण यादव, रवि भूषण भारती, अरमान आलम, अविनाश कुमार, राहुल कुमार यादव, इंजीनियर तबरेज आलम, मिराज आलम, अरविंद कुमार राम समेत कई सक्रिय युवा नेता उपस्थित रहे। यह समागम न केवल युवाओं की भूमिका को रेखांकित करेगा, बल्कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति में युवाओं की निर्णायक भागीदारी की नींव भी रखेगा और यह साबित करेगा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में युवा राजद एक बार फिर अपनी ताकत और एकजुटता को पूरे प्रदेश के सामने साबित करने को तैयार है। सुनिए इसको लेकर युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने क्या कहा। आज का बैठक जो है, नेता प्रतिपक्ष, बिहार के युवाओं के आन बान शान, भावी मुख्यमंत्री जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा युवा और छात्रों का एक बड़ा समागम पटना में होने वाला है 26 जून को। इसी 26 जून को ऐतिहासिक कार्यक्रम हो नेता का, जिसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने आज सभी युवा राजद के साथियों के साथ बैठकर रणनीति बनाने का, प्लानिंग करने का आज हम लोग काम किए हैं। किस तरह से पूर्वी चंपारण हमेशा जैसे ऐतिहासिक रहा है बिहार के धरती पटना में, इस बार भी 26 जून को नेता का जो कार्यक्रम है बापू सभागार में, उस कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण की जो उपस्थिति होगी वो ऐतिहासिक होगी। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है 9वीं अनुसूची में शामिल करना, 65% आरक्षण को, सरकार को जिस मुद्दे पर हम लोगों ने पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं हम लोग, सरकार को एक स्टेप तो झुकी है, अभी 1-2 स्टेप और झुकाना है सरकार को। जनगणना की बात तो मान गई सरकार, आरक्षण को भी हम लोग 9वीं अनुसूची में शामिल करवा करके रहेंगे। बेरोजगारी, गरीबी, कमर तोड़ महंगाई आदि विषयों पर भी हम लोग धरना के माध्यम से आगाह कर रहे हैं सरकार को हम लोग नई शिक्षा नीति से शोषित समाज, पीड़ित समाज जो है, जो परेशान हो रहा है, इस विषय पर भी हम लोग सरकार को घेर रहे हैं। 2025 में सरकार बनने पर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, जैसे माई बहन योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन लोगों के आंचल में माननीय नेता 2500 रुपया प्रत्येक महीना देने का काम करेंगे। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो बेतहाशा बिजली के महंगाई से, मीटर के गलत रीडिंग से परेशान हैं, गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का आह्वान हमारे नेता ने किया है। और भी कई एक बातें हैं जिसको हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का आज हम लोग संकल्प लिए हैं। हम लोग 1990
से पहले जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी, जो नए नौजवान जो बातें भूल गए हैं, लेकिन उनके पिताजी को पता है कि 1990 से पहले किस तरह का माहौल था बिहार में, और आज कितना समतामूलक समाज, बराबरी का अधिकार वाला समाज, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे गांव गंवई जाके। इसका भी संकल्प हम लोग लिए हैं आज के बैठक में। आज के बैठक में महागठबंधन के सरकार, जब तेजस्वी यादव जी 17 महीने में जो भी विकास कार्य किए, आप देखते थे कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से वो हाजीपुर अस्पताल में 1:30 बजे रात में औचक निरीक्षण किए। ऐसा पदाधिकारियों में उनका भय रहता था, पदाधिकारी उनके नाम से खौफ खाते थे और व्यवस्था पूरा चुस्त दुरुस्त रहता था। हम आपको बता दें कि कल रात में हम गए थे सदर अस्पताल का निरीक्षण करने। हम वहां देखे जो अव्यवस्था, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं मुमताज आलम साहब, उनकी पत्नी जो है वहां इलाजरत आई हैं। 2 दिन से उन्हें बिना चादर, बिना तकिया का वो बिस्तर पर लेटी हुई हैं। चादर और तकिया का आप जाके देखिए कि अभाव है। किसी मरीजों को चादर और तकिया नहीं मिल रहा है, बढ़िया भोजन नहीं मिल रहा है सदर अस्पताल में। और आगे हम लोगों ने 11 जून 2025 को महान सामाजिक न्याय के योद्धा, हमारे अभिभावक, गार्जियन जनाब लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने संपर्क एवं संवाद कार्यक्रम सभी प्रखंडों में हमारे साथी और हम लोगों ने मिलके गरीब गुरबा बच्चों के साथ गले मिल लगा के हम लोगों ने उनके जन्म दिवस पर भोजन करा करके जनसंपर्क अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। और ये जो अभियान है हमारा, वो सितंबर माह तक चलेगा। 5 सितंबर 2025 को अमर शहीद जगदेव बाबू के शहादत दिवस के अवसर पर सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे प्रखंड अध्यक्षगण सभा के माध्यम से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, जो संपर्क एवं संवाद कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोतिहारी के छतौनी स्थित नरेगा पार्क में एक भव्य और प्रेरणादायक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष योग शिविर का आयोजन महिला पतंजलि योग समिति द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और योग के महत्व को गहराइयों से समझा। इस आयोजन की मुख्य योग शिक्षिका प्रियंका नागवंशी रही, जिन्होंने पूरे समर्पण और ऊर्जा के साथ सभी बहनों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान कराई, जिन्होंने योगाभ्यास के दौरान विस्तार से बताया कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और आत्मिक शांति पाने का भी एक सशक्त साधन है। कार्यक्रम में भाग लेने वाली प्रमुख बहनों में जयंती कुमारी, बबीता कुमारी, प्रमीला देवी, संजना कुमारी और कई अन्य साधिकाएं शामिल रहीं। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों से भी प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस आयोजन को और भी अधिक प्रेरणादायक बना गई। नेहरू युवा केंद्र से रानू सिंह, मेरा युवा भारत से रानू कुमारी, जन शिक्षक संस्थान से राकेश सिंह तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था से पूनम दीदी और भाई दिवाकर श्रीवास्तव जैसे प्रतिष्ठित योग प्रेमी इस योग दिवस पर उपस्थित रहे। योग सत्र के बाद सभी प्रतिभागियों के लिए शरबत और अंकुरित अनाज की स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक व्यवस्था की गई थी, जो योग के साथ संतुलित जीवन शैली का भी एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस पहल का उद्देश्य केवल योग सिखाना नहीं, बल्कि जनमानस में प्राकृतिक जीवन शैली, सकारात्मक सोच और सामूहिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना भी था। महिला पतंजलि योग समिति की इस आयोजन को लेकर न केवल स्थानीय महिलाओं में उत्साह देखा गया, बल्कि समाज में भी योग के प्रति नई चेतना का संचार हुआ। यह कार्यक्रम यह स्पष्ट संदेश देता है कि योग कोई विकल्प नहीं, बल्कि आज के समय की आवश्यकता है। स्वस्थ भारत, सशक्त भारत की दिशा में यह एक प्रेरणादायक कदम है, जिसमें नारी शक्ति की भागीदारी अत्यंत सराहनीय रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी में एक शानदार और प्रेरणादायक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय परिसर योगमय वातावरण में तब्दील हो गया, जहां विद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य नमस्कार और मंगलाचरण के साथ हुई, जिसके बाद योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना था, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सजग बनाना था। इस दौरान विद्यार्थियों
को बताया गया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग एक ऐसी विधा है जो तनाव, अवसाद और थकान से मुक्ति दिला सकती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि योग कोई साधारण व्यायाम नहीं है, यह भारत की प्राचीनतम परंपरा का हिस्सा है। यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में योग को नियमित रूप से अपनाएं तो वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनकी एकाग्रता, आत्मविश्वास और जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। विद्यालय परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, अनुशासन और उत्साह से परिपूर्ण रहा। पूरे आयोजन के दौरान बच्चों में शानदार जोश दिखा। बच्चों ने न केवल उत्साह से योग किया बल्कि योग के महत्व को समझा और आत्मसात किया। विद्यालय प्रशासन ने इस सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और आयोजकों को धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन नियमित रूप से करने की प्रतिबद्धता जताई। अगली खबर शिवहर से है। यहाँ गरीब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित अन्य सभी पेंशन योजनाओं की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 किए जाने पर खास अंदाज में जश्न मनाया। इस खुशी को उन्होंने केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा बल्कि गांव-गांव जाकर लड्डू बांटे। विकास कृष्ण कवि खुद ग्रामीण इलाकों में पहुंचे जहां उन्होंने पेंशनधारी बुजुर्ग महिलाओं और नागरिकों के साथ मिलकर लड्डू बांटे। इन मिठाइयों में केवल स्वाद नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की मिठास थी। वृद्ध महिलाओं ने भी अपनी खुशी खुलकर जाहिर की। किसी ने अपने हाथों से श्री कवि को लड्डू खिलाया तो किसी ने आशीर्वाद देकर अपना आभार जताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने इस उपलब्धि को जन आंदोलन और गरीबों की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि ये सरकार तक गरीबों की आवाज़ पहुंचाने का नतीजा है और उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि गरीब जनता पार्टी आगे भी आम जनता के अधिकारों और हकों के लिए इसी तरह आवाज़ बुलंद करती रहेगी। इस ऐतिहासिक पहल की सराहना ग्रामीण जनता ने भी खुलकर की और इसे जनता के पक्ष में लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला बताया। आज निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी का बात है और गरीब जनता पार्टी के साथ साथ उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उन सभी सहयोगियों के लिए खुशी की बात है जो लोग लगातार 3 साल तक हमारा सहयोग किए हैं, साथ दिए हैं, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि लड़का आंदोलन कर रहा है, ये हमारा बेटा आंदोलन कर रहा है तो ये सफल होगा एक दिन। और वो विश्वास आज जीता है। आज हम लोग सफल हुए हैं कि सरकार को आज हम लोगों के सामने झुकना पड़ा है और कम ही सही लेके 1100 पेंशन बढ़ाना पड़ा है। SM मोइनुल हक ट्रॉफी के लिए खेली जा रही 72वीं बिहार राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में ग्रुप बी का चौथा मैच जो यमुना भगत स्टेडियम बरौनी में खेला गया। आज प्रतियोगिता का चौथा मैच पूर्वी चंपारण बनाम पश्चिमी चंपारण के बीच शाम 4 बजे से खेला गया, जिसमें पूर्वी चंपारण ने पश्चिमी चंपारण को 3-0 से पराजित कर मैच जीत लिया। आज खेल के 42वें मिनट पर पूर्वी चंपारण के जर्सी नंबर 10 अलीसाद अली ने एक गोल कर स्कोर 1-0 किया जो मध्यांतर तक कायम रहा। मध्यांतर के बाद खेल के 50वें मिनट पे जर्सी नंबर 19 दीपक कुमार यादव ने एक गोल कर स्कोर 2-0 किया एवं 80वें मिनट पे जर्सी नंबर 8 विश्वजीत बौरी उर्फ अप्पू ने एक गोल कर स्कोर 3-0 किया जो अंत तक कायम रहा। खेल के 37वें मिनट पे पश्चिमी चंपारण के जर्सी नंबर 3 वीरेंद्र कुमार एवं 65वें मिनट पे पूर्वी चंपारण के जर्सी नंबर 7 सोनू कुमार को गलत खेलने के कारण रेफरी मनीष कुमार के द्वारा पीला कार्ड दिखाया गया। आज के रेफरी मनीष कुमार, संतोष कुमार, शुभम कुमार एवं रोशन कुमार राय थे। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण का अगला मैच 23 जून 2025 को समस्तीपुर के साथ सुबह 7 बजे से खेला जाएगा।